So, hello and a very warm welcome everybody to the UPSC 2026 most important points from the NCERTs जिसके अंदर हम NCERT के अंदर जो भी UPSC के नज़रिए से पूछे जाने वाले सवाल हैं उसके बारे में हम डिकोडिंग कर रहे हैं चैप्टर वाइज। एंड ये जो सेशन है हमारा वो थर्ड चैप्टर का है ऑफ द क्लास 6 सोशल साइंस NCERT। तो यहाँ पर अगर हम शुरुआत करें इसके अंदर तो व्हाट कैन वी अंडरस्टैंड दैट ये जो चैप्टर रहने वाला है ये रहने वाला है लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ्स का। क्योंकि देखिए आप लोग जो है ना बहुत सारे रेफरेंस बुक्स पढ़ते हैं, बट मेरा क्या कहना होता है कि भाई NCERT बोलता है, UPSC कहता है कि अगर तुम्हारा बेसिक्स क्लियर नहीं है, दैट इज NCERT अगर तुम्हारा क्लियर नहीं है, अगर तुम्हें ये नहीं पता है PYQs को एनालाइज करके कि मैं तुम्हारे से NCERT में से क्या सवाल पूछ सकता हूँ, तो तुम UPSC की परीक्षा क्यों ही दे रहे हो भाई। मतलब मेरा ये मानना होता है। तो UPSC यही चीज़ बोलता है कि बेटा पहले तुम अपने बेसिक्स जो होते हैं ना उसको तुम क्लियर कर लो। और बेसिक्स क्लियर कैसे करना होता है, सबसे पहले तो PYQ को देखना होता है और PYQ को देखने के बाद NCERT में से कौन से बेसिक सवाल बनाए गए हैं वो देखना होता है। क्योंकि जब अपने NCERT की बात करते हैं आप लोगों ने ये चीज़ सोचा होगा कि भाई हर साल जो है UPSC जो एग्ज़ाम है उसके अंदर से रेफरेंस बुक्स में से ही सवाल पूछता है, नहीं। बट अगर आप सही से देखोगे ना तो PYQ में आपको ये दिख जाएगा कि भाई हर साल जो है ना 10 से 12 क्वेश्चन जो होते हैं वो NCERT के बेस से ही निकल के आते हैं। कोई ना कोई NCERT से वो निकाल के लेके आएंगे, कोई ना कोई कंटेक्स्ट बना के लेके आ जाएंगे। सो दैट इज़ वाई दिस बिकम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ के बारे में, जो हमारा थर्ड चैप्टर है क्लास 6 के NCERT का। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये होता है कि एक यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है जो कि है अथर्ववेद का, एंड इसमें भूमि सुक्ता दैट इज हिम टू दी अर्थ की बात हो रही है। अब यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, दैट इज वेदास। अब अगर आपने बेसिक्स पढ़े होंगे और अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप रेफरेंस या क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। देखिए इन सेशंस का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं आपको ये चैप्टर बाय चैप्टर एक एक घंटे का लेक्चर लूँ, नहीं। मैं आपको यहाँ से वो अपने बाद में ले लेंगे कभी, बट यहाँ पर मैं आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ कि जब भी आप NCERT पढ़ते हो तो आपके नज़रिए में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको देखनी होती हैं, यहाँ पे वो चीज़ अपने देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला तो पॉइंट ये होता है कि भाई अथर्ववेद है, तो अथर्ववेद मतलब आपको चारों वेद के बारे में पता होना चाहिए। और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि भाई एक पर्टिकुलर हिम है, हिम मतलब क्या, एक मंत्र है, ठीक है, दैट इज द भूमि सुक्ता मंत्र, भूमि सुक्ता हिम। हिम को अपने एक और शब्द से भी जानते हैं, दैट इज नोन एज ऋचा। सो ये जो वेदास हैं ये सब वेदास के अंदर बहुत सारे हिम्स दिए गए हैं, उसमें से एक हिम है भूमि सुक्ता। सो UPSC या कोई भी स्टेट PCS आपसे ये पूछ सकता है मैच द फॉलोइंग के अंदर फेमस हिम्स देके, ठीक है, कि भाई ये एक हिम है, ये एक हिम है, ये एक हिम है, ये एक हिम है, और यहाँ पर ये अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। तो आपसे पूछ लेगा भाई मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पर एक पॉइंट होता है जो आपको एलिमिनेट करने में मदद करेगा। अब यहाँ पे ये एक पॉइंट बोला जा रहा है, ठीक है, भूमि सुक्ता हिम। तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बट ये इंपॉर्टेंट था जिसे अपन ने डिस्कस किया। इसके अलावा इस चैप्टर में बोला क्या जा रहा है कि आप किस किस चीज़ों के बारे में देखेंगे। अब हमेशा इन चीज़ों को पढ़ लेना आप कि भाई व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स एंड देयर सिग्निफिकेंस टू लाइफ एंड कल्चर, एंड व्हाट आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ लाइफ एसोसिएटेड विद ईच लैंडफॉर्म। अब यहाँ पर अगर आप UPSC का नज़रिया देखोगे इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो UPSC पहले जो है ना बहुत फैक्चुअल सवाल आपसे पूछता था, लेकिन अब जो है UPSC आपसे कंसेप्चुअल एंड एनालिटिकल सवाल जो है ना वो बहुत ज़्यादा पूछने लग गया है। तो ये जो कंसेप्चुअल एंड एनालिटिकल सवाल होते हैं, ठीक है, ये कंसेप्चुअल एनालिटिकल सवाल के अंदर अपने क्या देखते हैं कि यहाँ पर मेजर टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स, तो ये आपने फिजिकल जियोग्राफी क्लास 11th के NCERT के अंदर पढ़े ही होंगे, जिसको मैं आगे भी आपको बताऊंगा जब अपने 11th स्टैंडर्ड के NCERT करेंगे। अब पहले UPSC यही चीज पूछता था स्टैटिक लेवल पे, लेकिन अब क्योंकि ये चीज है तो UPSC आपसे पूछ सकता है भाई इसका सिग्निफिकेंस ऑन लाइफ एंड कल्चर क्या है। तो आपसे वो पूछ लेगा कि ये पर्टिकुलर लैंडफॉर्म है और इन फॉलोइंग ऑप्शंस में से कौन सा इसका मोस्ट प्रोबेबल इम्पैक्ट आपको देखने मिल सकता है, या कौन से इसमें से आपको मोस्ट प्रोबेबल इसका इफेक्ट, ये लैंडफॉर्म का इफेक्ट आपको देखने मिल सकता है। तो इस पॉइंट से, ये सवाल से अपन ये एक पॉइंट ऑफ क्वेश्चन निकाल सकते हैं, और यहीं से UPSC के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है ना वो निकल के आते हैं, समझना आप। सो दूसरा है व्हाट आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ लाइफ एसोसिएटेड विद ईच लैंडफॉर्म। वही चीज जो मैंने आपको बताया वो आपको दे देंगे भाई डेजर्ट लैंडफॉर्म, और डेजर्ट लैंडफॉर्म में फिर वो आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, बोल देंगे भाई डेजर्ट लैंडफॉर्म इन चारों में से किस में से जुड़ा हुआ है। ऐसे करके वो आपसे सवाल बना लेंगे। तो ये एक चीज होता है। अब यहाँ पर आप देखो मैंने आपको हाईलाइट करके दिया हुआ है,
आपको बेसिक लेवल पे देखो एनसीईआरटी तो पढ़नी है। मैं यहाँ पर वापस से मैं आपको बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी जो है हम यहाँ पे लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे, ना मेरा एजेंडा है कि मैं 1 घंटे का सेशन लूँ आपका। मेरा एजेंडा बस इतना है कि मैं आपको अभी फिलहाल ये चीज़ बता दूं कि एनसीईआरटी जब आप पढ़ते हो तो आपको कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है कि यूपीएससी या आप जो भी एग्जामिनेशन देते रहोगे वो एग्जाम कैसे इनमें से सवाल बना सकता है। और अगर आपने ये मिस कर दिया तो जो 12 से 14 सवाल आपके बनेंगे एग्जाम में वो आप मिस कर दोगे और कट ऑफ आप कभी ला ही नहीं पाओगे। तो ये एक बेसिक अपने को क्लियर करना है। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक पॉइंट दिया जा रहा है कि भाई सपोज यू आर ट्रैवलिंग बाय रोड फ्रॉम अ रीजन नोन एज छोटा नागपुर, प्रयागराज एंड अल्मोड़ा इन उत्तराखंड, सो यू आर गोइंग टू सी डिफरेंट लैंडस्केप। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से एक टाइप ऑफ सवाल उठ के आता है कि भाई अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आप जाते हो तो बीच में आप कौन से प्रकार के लैंडफॉर्म्स आप देखोगे। मतलब अगर जम्मू एंड कश्मीर से अगर आप सिक्किम तक जाते हो तो जो एरिया से आप गुजरोगे उन एरियाज के अंदर आप कौन से लैंडफॉर्म्स देखोगे, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा जब ये एरियाज दिए गए हैं अल्मोड़ा, प्रयागराज एंड नागपुर, तो ये आपको याद रखने हैं। छोटा नागपुर इन झारखंड, ये आपको याद रखने हैं कि भाई कहाँ पर ये मैपिंग के ऊपर आपसे सवाल यहाँ पे बन सकते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या बोला जा रहा है कि भाई यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है, माउंटेन्स के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। भाई माउंटेन्स क्या होते हैं, तो अपने को क्या पता है, माउंटेन्स जो हैं वो ये वाले पार्ट होते हैं, दैट इज अपलिफ्टेड पोर्शंस ऑफ द कॉन्टिनेंट, दे आर नोन एज माउंटेन्स। ठीक है, अब यही माउंटेन्स की जब अपने बात करते हैं तो देखो यहाँ पर एनसीईआरटी ने क्या दिया है, ये एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है जिसको आपको समझना है कि भाई एनसीईआरटी जो है ना वो यहाँ पर आपको ये माउंटेन्स दे रहा है। तो वो सीधा सीधा ये बोल रहा है कि भाई एग्जामिनेशन जो है ना इन माउंटेन्स के बारे में आपसे सवाल जो है बना सकती है। तो अपने को क्या करना है, हर एक माउंटेन के बारे में इंडिविजुअली अपने को पता होना चाहिए। जैसे दैट इज जो माउंट एवरेस्ट है वो है नेपाल के अंदर एंड इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट पीक्स ऑफ द होल वर्ल्ड। एंड इंडिया के अंदर ये ऑलरेडी है नहीं, इंडिया का जो सबसे हाईएस्ट पीक है दैट इज कंचनजंगा। ठीक है, एंड एक और होता है दैट इज K2 जो कि काराकोरम रेंज के अंदर होता है भारत के। ऑलराइट, सो ये देखो यहाँ पर हो गया कंचनजंगा, और यूपीएससी ने इसके ऊपर सवाल पूछा है, यूपीएससी ने किलीमंजारो के ऊपर सवाल पूछा है, यूपीएससी ने माउंट एवरेस्ट के ऊपर सवाल पूछा है, माउंट एकानगुआ के ऊपर सवाल पूछा है, माउंट आयनामुडी। ठीक है, तो आयनामुडी मतलब क्या, इट इज गोइंग टू बी अ पीक इन द वेस्टर्न घाट्स, तो वेस्टर्न घाट्स के ऊपर सवाल पूछा गया है। अब एग्जामिनेशन क्या करेगा, ये लैंडफॉर्म्स, ठीक है, ये जो माउंटेन्स हैं वो कहाँ पर हैं, सबसे पहले वो लोकेशन के तहत आपसे मैच द फॉलोइंग पूछ लेगा। फिर उसके बाद इन माउंटेन्स के अंदर आपका जो अलग अलग जो टोपोग्राफी है या जो बायोडाइवर्सिटी है वो उसके ऊपर सवाल पूछ लेगा। देखिए मैं आपको इसका नोट्स भी दे सकता हूँ, आगे चल के मैं वो नोट्स दे दूंगा, उसका टेंशन मत लीजिए। फिलहाल मेरा एजेंडा यही है कि सेशन को छोटा रखना है, इसके लिए मैं ज़्यादा यहाँ पे तामझाम कर नहीं रहा हूँ। ठीक है, मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कि एनसीईआरटी से कैसे अपने को करना है। तो ये जो इंडिविजुअल माउंटेन्स है इसके ऊपर आप थोड़े बहुत डिटेल सर्च कर लेना ताकि आप एग्जामिनेशन के अंदर एलिमिनेट कर सको। फिर इसके बाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई मैच द फॉलोइंग में मेजर माउंटेन रेंजेस। सो एसएससी, स्टेट, पीसीएस एंड यूपीएससी का ये बहुत मेजर पॉइंट है कि भाई कौन से कॉन्टिनेंट्स के अंदर कौन से माउंटेन्स होते हैं, और एग्जामिनेशन में वही चीज पूछा गया है। मेजर माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, जैसे ये 6 माउंटेन रेंजेस है वैसे ही यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर भी वही माउंटेन रेंजेस की बात हो रही है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, वो तिब्बत के अंदर है, दैट इज नेपाल और चाइना के बॉर्डरिंग पे। कंचनजंगा जो है वो सिक्किम के अंदर आता है। माउंट एकानगुआ कहाँ पे आएगा, साउथ अमेरिका में, एंड विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ एंडीज। देन माउंट किलीमंजारो ईस्टर्न अफ्रीका में आएगा। माउंट ब्लैंक जो है वेस्टर्न यूरोप में आएगा, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द एल्प्स। तो यहाँ पर भी मैपिंग का होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो यूपीएससी पूछ सकता है, बना सकता है, दैट इज ऑन दी अन्नामलाई हिल्स। दैट इज वेस्टर्न घाट्स को अगर आप जानोगे तो वेस्टर्न घाट्स को अलग अलग नामों से जाना जाता है, दैट इज सह्याद्रीज हो गया, देन अन्नामलाई हो गया, देन नीलगिरी हो गया। ठीक है, ये वेस्टर्न घाट्स के ऊपर एक सवाल आपका बन सकता है। और वेस्टर्न घाट्स का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है, दैट इज आयनामुडी। ऑलराइट, एंड विच इज इन द केरला एरिया, दैट इज वन थिंग। अब इसके बाद यूपीएससी ने एक सवाल पूछा है कि भाई मोसेस के ऊपर यूपीएससी ने सवाल पूछा हुआ है कि अगर एक बेर रॉकी एरिया है तो उस एरिया के अंदर सबसे पहले जो कॉलोनाइजेशन कौन करेगा।
कॉलोनाइजेशन, सो इट इज द मोसेस। ठीक है, ये कंसेप्चुअल सवाल था। तो मोसेस क्या होते हैं? वो एक ग्रीन प्लांट होते हैं विदाउट फ्लावर्स और ट्रू रूट्स ऑफन स्प्रेडिंग लाइक अ कुशन लाइक कवर। तो ये बस याद रखना आप। लीचन, ठीक है, लीचन भी वही चीज है कॉलोनाइजेशन में। कोई भी बेयर रॉकी स्ट्रक्चर होता है, अगर वहां पे सबसे और बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, उस एरिया के अंदर अगर किसी को सबसे पहले कॉलोनाइज करना है तो वो होते हैं मोसेस एंड लीचन्स। ठीक है, और ये दोनों ही ऑर्गेनिक चीजें हैं, दोनों ही ऑर्गेनिक है। एग्जामिनेशन आपसे पूछ लेगा कि भाई फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस विच आर ऑर्गेनिक एंड विच आर इनऑर्गेनिक, ऐसे करके सवाल पूछ लेगा। यहाँ पर जब अपने माउंटेन की बात कर रहे हैं, फेमस माउंटेन्स की बात कर रहे थे ना, मैंने आपको क्या बोला, इनके बायोडाइवर्सिटी के ऊपर भी अपने को देखना है। तो अलग अलग माउंटेन रेंजेस जो रहेंगे, कौन से बायोडाइवर्सिटी यहाँ पे पाए जाते हैं, दैट इज वेजिटेशन कौन से पाए जाते हैं, वो अपने को देखने हैं। वेजिटेशन के अंदर क्या आ जाएगा? सबसे पहले तो आ जाएगा भाई फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट में आप जानते हो अलग अलग प्रकार ऑफ फॉरेस्ट होते हैं, दैट इज एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गया, डेसिडियस फॉरेस्ट हो गया, ठीक है, देन थॉर्न फॉरेस्ट हो गया, देन कॉनिफरस फॉरेस्ट हो गया, देन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हो गया, देन टेम्परेट फॉरेस्ट हो गया। एंड यूपीएससी में पिछले 10 सालों में कम से कम 10 से 12 सवाल सिर्फ और सिर्फ इन्हीं पे ही पूछ लिया, दैट इज वेजिटेशन के ऊपर। स्टेट पीसीएस और एसएससी की तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये लोग क्या बता रहे हैं कि भाई जो माउंटेन फॉरेस्ट होता है, कॉनिफर ट्रीज होते हैं, माउंटेन फॉरेस्ट में कॉनिफर ट्रीज होते हैं, कॉनिफर ट्रीज के जो फीचर्स है वो यहाँ पे दिए गए हैं आपको। ठीक है, इसके अलावा ये मैंने एक मार्क किया है, ये चीज लेके आपसे क्या पूछ लिया जाएगा, एक स्टेटमेंट लाइक क्वेश्चन। ठीक है, अब स्टेटमेंट लाइक क्वेश्चन मतलब इन द नॉर्थ राइजेस हिमालयाज लॉर्ड ऑफ द माउंटेन्स लाइक अ लिविंग गॉड who measures the earth and stretches from the western to the eastern oceans। ये किसके अंदर दिया गया है? ये दिया गया है कुमार संभवा। ठीक है, ये कुमार संभवा के अंदर दिया गया है, जिसको लिखा किसने? कालिदास ने। कुमार संभवा भी एग्जामिनेशन के पीवाईक्यूज में पूछा गया सवाल होता है। ठीक है, अब यहाँ पर दिस इज वन थिंग। सेकेंडली, जब अपने माउंटेन्स की बात कर रहे हैं लैंडफॉर्म्स के अंदर, तो ये माउंटेन्स के अंदर क्या होता है कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये उन लोगों के फौना के बारे में यहाँ पे चीजें दी गई है। अब एग्जामिनेशन आपसे इनके ऊपर भी सवाल पूछ सकता है कि भाई कौन से फॉलोइंग ऑप्शंस में से माउंटेनियस एरियाज के फौना पाए जाते हैं, ऐसे करके वो सवाल पूछ लेंगे। तो ये नाम आपको याद रखने कि भाई माउंटेन के अंदर कौन से तरीके के जानवर पाए जाते हैं, वो चीज़ याद रखना है आपको। इसके अलावा अब यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है जिसके ऊपर एग्जामिनेशन सवाल बना सकता है कि भाई जो इंपॉर्टेंट लोग हैं जिन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट काम करे हुए थे, दैट इज बचेंद्री पाल जो थी, वो फर्स्ट इंडियन वुमेन है टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट इन 1984 और उनको पद्मश्री और पद्म भूषण दोनों ही मिल चुका है। फिर इसके बाद अरुणिमा सिन्हा हैं जिनकी एक्सीडेंट हुई थी, लेकिन उसके अलावा भी इन्होंने माउंट विंसन इन एंटार्क्टिका को इन्होंने माउंट किया था, क्लाइम किया था। तो एग्जामिनेशन आपसे पूछ सकता है कि भाई माउंट विंसन कहाँ पे है, और अगर 4 में से एक ऑप्शन ये भी है तो आप एलिमिनेट करके आप 50% एलिमिनेशन तक तो पहुंच जाओगे, तो एक्यूरेसी तो आपका बन जाएगा। तो एनसीईआरटी आपका ये एक्यूरेसी लाने में मदद करता है। तो ये एक चीज हो गया। अब इसके अलावा यहाँ पे दूसरे लैंडफॉल की चीजें होती हैं कि भाई यहाँ पर एनसीईआरटी ने क्या दिया भाई, फ्लैश फ्लड क्या होता है, लैंडस्लाइड क्या होता है, एवलांच क्या होता है, क्लाउड बर्स्ट क्या होता है। एग्जामिनेशन क्या कर लेगा, इसको मैच द फॉलोइंग में दे देगा कि भाई क्लाउड बर्स्ट, और यहाँ पे स्टेटमेंट दे देगा, फिर बोल देगा भाई मैच द फॉलोइंग कर लो कि एवलांच क्या है, क्लाउड बर्स्ट क्या है, लैंडस्लाइड क्या है, ऐसा करके आपसे पूछ लेगा। अब ये सब आप क्या देख रहे हो, दीज आर व्हाट डिजास्टर्स, और ये आपका जियोग्राफी का जो 12th स्टैंडर्ड का 11th स्टैंडर्ड का जो बुक है ना, उसके अंदर आप जनरली इसको देखोगे डिजास्टर्स को, वो तब अपने इसको बात करेंगे। ऑलराइट, सो ये एक चीज होता है, और ये 2025-26 का एडिशन है। अब यहाँ पर फिर दूसरी बात यहाँ पे क्या की जा रही है, इट इज गोइंग टू बी ऑन द, दूसरी बात यहाँ पे क्या की जा रही है, इट इज गोइंग टू बी ऑन द प्लेटोज। अब प्लेटोज मतलब क्या, दे आर हाई टेबल टॉप लैंड्स। माउंटेन मतलब क्या होता है, ऐसे होता है माउंटेन। ठीक है, माउंटेन इज द हाईएस्ट, फिर उसके बाद हिल जो होता है वो थोड़ा छोटा होता है, एंड प्लेटो जो होता है इट इज अ फ्लैट लैंड। ठीक है, ऐसे करके ये फ्लैट लैंड जो रहेगा इट इज गोइंग टू बी अ प्लेटो। सो इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जो प्लेटो रहेगा ना, इट इज गोइंग टू बी नोन एज अ टिबेटियन प्लेटो, जो इंडिया के इधर नॉर्दर्न साइड में पाया जाता है, दिस इज द टिबेटियन प्लेटो, ऐसा करके। अब यही टिबेटियन प्लेटो के कंटेक्स्ट में यहाँ पर लोकल इंफॉर्मेशन दिया गया है, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दैट इज चोमुलुंगमा, मदर गॉडेस ऑफ द वर्ल्ड।
गॉडेस ऑफ नेपालीज कॉल इट सागर माथा, गॉडेस ऑफ द स्काई। यहाँ पे अलग अलग माउंटेन रेंजेस के बारे में यहाँ पे बात करी जा रही है, दैट इज माउंट एवरेस्ट के बारे में यहाँ पे चीजें बोली जा रही है कि उसको चोमुलुंगमा बोला जाता है, माउंट मदर गॉडेस ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, सागर माथा बोला जाता है, ठीक है। तो ये वंस अगेन आपका 11th स्टैंडर्ड के फिजिकल 11th स्टैंडर्ड के इंडियन जियोग्राफी के अंदर होगा, दैट इज मैपिंग ऑफ द माउंटेन्स, उसको तब अपने देख लेंगे। बट यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आपको बस याद रखना है, एसएससी ने इसको कई दफा सवाल पूछ लिया है एंड स्टेट पीसीएस ने भी इसको कई दफा सवाल पूछ लिया है। इसके अलावा जब अपने टिबेटियन प्लेटो की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया गया ऑन द टिबेटियन प्लेटो। एग्जामिनेशन ने पूछा है कि भाई विच ऑफ द प्लेटो फ्रॉम द फॉलोइंग इज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, तो वो हो जाता है आपका टिबेटियन प्लेटो। अब जब ये मेरे को सबसे लग रहा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो एग्जामिनेशन सवाल पूछ लेगा, दैट इज प्लेट फ्रॉम द फॉलोइंग किसको कहा जाता है द स्टोर हाउसेज ऑफ मिनरल्स, तो वहां पर प्लेटोस को कहा जाता है द स्टोर हाउसेज ऑफ मिनरल्स। और यही प्लेटोस के ऊपर से बहुत सारे वाटरफॉल्स भी निकल के आते हैं। यूपीएससी ने कई दफा मैच द फॉलोइंग करने को कहा भी है, शिवा समुद्रम वाटरफॉल्स, ठीक है, और जोग वाटरफॉल्स, गरसोप्पा वाटरफॉल्स, ये सब में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स हैं, दैट इज विक्टोरिया फॉल्स इज ऑन द जाम्बेजी रिवर, हुंद्रू फॉल्स ऑन सुबर्णरेखा रिवर, ठीक है, जॉग फॉल्स ऑन सरवती रिवर, नोआखली फॉल्स, ठीक है, देन चेरापूंजी प्लेटो के इधर होता है। और यहाँ पर ये होता है फॉल्स, देखो ये चेरापूंजी के इधर जो नोआखली फॉल्स है वो यहाँ पर अपने पाए जा रहे हैं। इसके अलावा ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चीज है जो बात करता है द मेजर माउंटेन रेंजेस प्लेन्स के बारे में। अब ये थोड़ा और डिटेल में आएगा आपको आगे वाले एनसीईआरटीज के अंदर, बट एक एग्जांपल दिया जा रहा है कि भाई कहाँ कहाँ पर कौन से माउंटेन्स पाए जाते हैं। जैसे रॉकीज हो गया इन द नॉर्थ अमेरिका, एंडीज साउथ अमेरिका में है, एटलास जो है अफ्रीका के अंदर है, ये पूछा गया है सवाल एटलास, ठीक है, ईस्ट अफ्रीका के अंदर है। देन उरल माउंटेन्स यूरोप के अंदर है, ये रशिया और यूरोप को साइडलाइन करते हैं। देन हिमालयाज है, ठीक है, बहुत अलग अलग प्रकार के माउंटेन्स आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगे, बट इट इज ओके, दिस इज ओके, ठीक है। जो मैंने हाईलाइट किया ना बस अपने को वही पढ़ना है, इतना ज़्यादा पढ़ना नहीं है। फिर यहाँ पे बोला जाता है लाइफ ऑफ द प्लेन्स, मतलब आप गैंगेटिक प्लेन्स को यहाँ पे ले सकते हो, विच इज़ अ वेरी नॉमिनल थिंग, इतना ज़्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। प्लेन्स वगैरह ये सब वंस अगेन आपका 11th स्टैंडर्ड के इंडियन ज्योग्राफी के अंदर आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बोला जा रहा है, इट इज़ ऑन द लाइफ ऑफ द प्लेन्स, मतलब लोग के प्लेन एरियाज के अंदर कैसे क्या रह रहे हैं, उसके अलावा देयर इज नथिंग हियर। वन इंपॉर्टेंट थिंग मेरे को मोस्ट इंपॉर्टेंट लगता है यहाँ पे, और यूपीएससी ने कम से कम इसको 3 से 4 बार पूछ लिया है हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में और ज्योग्राफी के कंटेक्स्ट में, स्टेट पीसीएस ने भी इसको कई दफा पूछ लिया है, एंड दैट इज गोइंग टू बी जो इतिहास के अंदर संगम एज था ना, उस टाइम पीरियड पे जो जियोग्राफी था उसको 5 रीजन्स में डिवाइड किया जाता था, एंड वो 5 रीजन्स कौन से थे, जो कुरिंजी थे वो माउंटेनियस रीजन्स थे साउथ इंडिया के अंदर, मुल्लई ग्रासलैंड्स एंड फॉरेस्ट एरियाज थे, मारूडम फर्टाइल एग्रीकल्चरल प्लेन्स थे साउथ इंडिया में, नेडल कोस्टल रीजन्स थे, एंड पल्लई एरिड एंड डेजर्ट लाइक रीजन्स थे। और यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटीज करी जाती थी दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो यूपीएससी ने ये सवाल पूछा है कि साउथ इंडियन, ये जो नेम्स है ना ये साउथ इंडियन नेम्स है, ठीक है, ऑफ द वेरियस रीजन्स। सो ये इंपॉर्टेंट चीज होती है यहाँ पे, ठीक है। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज था गाइस फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। अगले चैप्टर में हम ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें जानेंगे, तो बने रहिए और पूरा आप चैप्टर्स एक साथ देखिए तो आपको समझ में आएगा कि भाई कैसे एनसीईआरटी को एक्चुअल में पढ़ना और डिकोड करना है फॉर योर एग्जामिनेशन रिलेटेड चीज। बस करने के लिए नहीं करना है, बट एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए अपने को एनसीईआरटी पढ़ना है। सो विद दिस वंस अगेन आई थैंक एवरी वन ऑफ यू फॉर वॉचिंग मी, फॉर वॉचिंग करियर फर्स्ट IAS Academy। टेक केयर, जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स।